अच्छा, आप लोग एकेडमिक मार्क्स के विरोधी हैं? एकेडमिक मार्क्स का हम इसलिए विरोधी हैं क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो गया। कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण बचा है? बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। आपके जैसे जैसे पत्रकार सरकार का अक्सर पोल खोलते रहते हैं, भारत की राजधानी, बिहार के राजधानी, बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, पूछ पूछ करके। तो वो कैसे हुआ? वो नीतीश कुमार जी की डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का हाल था। से विचार किया और सबने ये राय विचार दिया कि एसटीईटी मार्क्स पर हम लोगों को सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमें लगता है कि लगभग 80,000 अभ्यर्थियों में नहीं, आपने शायद सवाल सुना नहीं। मैंने पूछा आपके वो 3 साथी कहाँ हैं जो आपके साथ जेल गए? नहीं आए हैं, नहीं आए हैं वो नहीं आए। उसका कोई विशेष कारण? कोई विशेष कारण नहीं, बहुत लोग नहीं आए। उसका विशेष कारण क्या है? हमने कॉल कर दिया, वो बाकी लोग नहीं आए हैं। उनकी बातें मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको ना पता हो, लेकिन जो साथी आपके साथ जेल गए थे, आपका सहयोगी थे, दूरदराज से, वो किशनगंज नजरिया का तो एक था मेरा खुर्शीद भाई, वो नहीं आया। 2 साथियों के बारे में और अमोद और अभिनव पता है से बचना चाहिए। तो हमने तय किया है कि एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोगों को सीधे सरकार से लड़ना है। एसटीईटी मार्क्स पर 1,30,000 सीट है, सभी आता है। लेकिन जो लड़के पास होके क्वालिफाई होके आ चुके हैं, अब जब आप बात करते हैं कि आप मेरिट का जो दायरा है, संख्या है, उसे बढ़ा के 80,000 के पास ले जाइए। आप सरकार पे ये दबाव बना रहे हैं। संपूर्ण बहाली पर ले जाइए। संपूर्ण बहाली, बात वही हुई। अगर 80,000 है संपूर्ण कहिए, 80,402 कहिए, तो बात लगभग वही है। तो अगर आप उस दायरे को, उस संख्या को बढ़ा के ले जा रहे हैं, तो उसमें आएंगे वही जो लड़के क्वालिफाई हैं। अब वो एकेडमिक पे आए हो तब भी उनमें क्वालिटी वही रहेगी, एसटीईटी मार्क्स में आए क्वालिटी सेम रहेगी। फिर इससे क्या अंतर पड़ जाएगा एजुकेशन सिस्टम पे और उनकी गुणवत्ता? देखिए, जैसे सोशल साइंस विषय, कुछ विषय में बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाएगा। सोशल साइंस में 26,000 क्वालिफाई कर गए हैं, तो 26,000 सीट उसमें नहीं हो सकता, ये बात तय है। सीट 10,000 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 15,000 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो वहां पे हम कह रहे हैं कि तो मतलब अनिल जी उन अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे थे संपूर्ण बहाली की बात करके। सोशल साइंस में प्रतिष्ठा बची हुई है महाराज। 6421 विद्यालय में जब एक भी शिक्षक नहीं है तो आपने उसकी मान्यता कैसे दे दी? आप जाइए आनंद किशोर से ये सवाल पूछिए, जवाब है। प्रयोगशाला कहीं है? प्रयोगशाला सहायक कहीं है? एडमिशन कैसे ले लिया? क्लास कैसे चला लिया? 75% अटेंडेंस का कॉरम कैसे पूरा कर लिया? लेकिन परसेंटेज तो 90 अबव आ रहे हैं। तो फर्जी है ना। बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाप्त हो गया है। पढ़ाई का कहीं कोई वातावरण नहीं है। गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब लोग सरकारी विद्यालय। तो मेरिट अभ्यर्थी अनिल का कहना है कि जितने बच्चे 90% के ऊपर ला रहे हैं, वो सारे डिग्री जिसपे सरकार वाहवाही बटोर रही है, वो फर्जी है। नहीं, वो हमारा। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। और जैसा कि हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रमुख चेहरे हैं एसटीईटी आंदोलन के, मेरिट विद्यार्थी हैं ये। और हालांकि कुछ दिन पहले तक ये लोग साथ हो गए थे, लेकिन आज फिर अलग अलग मेरिट के लिए बैठे हुए हैं और मेरिट की जो मांग थी जो पहले, उसे लेकर वापस बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी मांग है और इनका जो पद यात्रा था उसके बाद ये आंदोलन क्यों करना पड़ा। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत दिन नहीं हुआ आपने पद यात्रा निकाला था जो चंपारण से लेकर पटना तक था, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको फिर गर्दनी बाग में बैठना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? सबसे पहले एक बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि ये लोग फिर अलग अलग हो गए। हम लोग कोई अलग अलग नहीं। ये तो मैं आपसे पूछूंगा। जी। पहले जो पूछा उसके बारे में, उसके बारे में पूछूंगा। जी, क्या पूछे? आपने अभी जो पद यात्रा निकाला था वो चंपारण से पटना तक था, बहुत व्यापक स्तर पर प्रसारित भी हुआ था, उसका प्रभाव भी दिख रहा था। फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा दिखाएं, इसमें संख्या भी कम दिख रही है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए महोदय, हमारा उद्देश्य प्रसारित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य नियुक्ति पत्र लेना है। और 6421 विद्यालयों में जो एक भी शिक्षक नहीं है, उसमें सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करे और जो फर्जी डिग्रियां बांट रही है सरकार उसको बंद करे। तो जब तक सरकार ये काम नहीं करेगी तब तक हम बापू के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर चल करके ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बढ़ते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन सरकार की इस गलत नीति को हम जरूर पराजित कर देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि सरकार फर्जी डिग्रियां बांट रही है, तो क्या आप इस बार जो 12th का रिजल्ट आया, आज 10th का रिजल्ट आया, उन सभी जो रिजल्ट लेने वाले बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे मेहनती बच्चे हैं, उन सभी के करियर पे, भविष्य पे और प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे? प्रश्न चिन्ह मैं लगा रहा हूँ।
ये तो आप जैसे पत्रकारों का और बिहार के पत्रकारों का रहम है सरकार पर, जो सरकार की इज्जत और प्रतिष्ठा बची हुई है। महाराज 6421 विद्यालय में जब एक भी शिक्षक नहीं है तो आपने उसकी मान्यता कैसे दे दी? आप जाइए आनंद किशोर से ये सवाल पूछिए, जवाब है। प्रयोगशाला कहीं है? प्रयोगशाला सहायक कहीं है? एडमिशन कैसे ले लिया? क्लास कैसे चला लिया? 75% अटेंडेंस का कॉरम कैसे पूरा कर लिया? लेकिन परसेंटेज तो 90 अबव आ रहे हैं। तो फर्जी है ना। बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाप्त हो गया है। पढ़ाई का कहीं कोई वातावरण नहीं है। गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के गरीब लोग सरकारी विद्यालय। तो मेरिट अभ्यर्थी अनिल का कहना है कि जितने बच्चे 90% के ऊपर ला रहे हैं वो सारे डिग्री जिस पे सरकार वाहवाही बटोर रही है वो फर्जी है। नहीं, वो हमारा सब 100% बच्चों पे नहीं है। हमारा सिर्फ ये प्रश्न है कि जब 6421 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, 6421, एक दो नहीं, तो आपने उसको मान्यता कैसे दे दिया? हम एसटीईटी मेरिट के अभ्यर्थी हैं महोदय। 21 जून को हम मेरिट में आए। हमारी अब सिर्फ नियुक्ति पत्र देने की बारी है। सरकार हमें नहीं दे रही है। और आपने अभी कहा कि चंपारण यात्रा के दौरान भी नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया, आगे भी अगर नहीं देगा आंदोलन ये जारी रहेगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। एक न एक दिन हम सरकार के गलत नीतियों को पराजित कर देंगे। बिल्कुल। तो ये 2 साल हो गए आपको आंदोलन करते हुए लगभग। इस 2 साल के दौरान कई ऐसी आपके समीकरण दिखे। आप पहले मेरिट नॉट मेरिट अलग अलग थे, फिर साथ हो गए, आपने पद यात्रा भी निकाला, आप लोग साथ जेल भी गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो साथी आपके, आप 4 लोग जेल गए थे, वो आपके 3 साथी कहाँ हैं जो आपके साथ जेल गए थे? नहीं, इसमें कई साथी जो हम दिख रहे हैं, ये सभी साथी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो भी नहीं पाते हैं। हमारा जो कहना है, हमने कई साथियों से विचार किया और सबने ये राय विचार दिया कि एसटीईटी मार्क्स पर हम लोगों को सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमें लगता है कि लगभग 80,000 अभ्यर्थियों में। नहीं, आपने शायद सवाल सुना नहीं। मैंने पूछा आपके वो 3 साथी कहाँ हैं जो आपके साथ जेल गए? नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, नहीं आए हैं वो नहीं। उसका कोई विशेष कारण? कोई विशेष कारण नहीं, बहुत लोग नहीं आए। उसका विशेष कारण क्या है? हमने कॉल कर दिया, वो बाकी लोग नहीं आए हैं। उनकी बातें मैं समझ सकता हूं कि शायद आपको ना पता हो, लेकिन जो साथी आपके साथ जेल गए थे, आपका सहयोगी थे, दूरदराज से, वो किशनगंज नजरिया का तो एक था मेरा खुर्शीद भाई, वो नहीं आया। 2 साथियों के बारे में और अमोद और अभिनव पता है, विस्तार से पता नहीं है। मैं बात करूंगा। तो अभी मतलब आंदोलन से पहले आपकी बात नहीं हुई थी? बातचीत हुई थी, मैंने बोला भी था। सभी लड़कों ने, सभी साथियों ने जिन्होंने एसटीईटी मार्क्स का समर्थन किया है वो यहाँ पे आए हैं, और जो बहुत समर्थन किया है जो नहीं भी आए हैं। तो जो एसटीईटी मार्क्स पर अब अल्टीमेट ये है कि हमें किसी के खिलाफ और विरोध में आंदोलन नहीं है। एसटीईटी मार्क्स पे संपूर्ण बहाली की बात करे सरकार, बस हम इसी। तो अभी जैसा आपने पीछे लिखा हुआ है एसटीईटी मेरिट आंदोलन, ये अब फिर आप मेरिट नॉट मेरिट में बढ़ चुके हैं क्या? नहीं, कोई बट नहीं चुके हैं। सीट जैसी 1,30,000। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा पीछे बैनर दिखा दे। जैसे ही सीट बढ़ेगा 1,30,000, 30,675 मेरिट में, बाकी 50,000 नॉट मेरिट में, 1,30,000 सीट है। सरकार जैसी सीट बढ़ाएगी मेरिट में आ जाएगा सब लोग। तो आपकी लड़ाई है कि सबको मेरिट में है? बिल्कुल मेरिट में लाना ही पड़ेगा। संपूर्ण बहाली, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम देखिएगा, एसटीईटी सीटेड बीटेड संपूर्ण बहाली आंदोलन। तो हम सबकी बहाली की बात करते हैं, किसी के खिलाफ हमको करना ही नहीं है, किसी भाई के खिलाफ नहीं है। बिहार में ध्वस्त शिक्षा का जो मॉडल है, अगर आप उसको हम दुनिया का नंबर 1 ये है, तो जैसा आप पहले बात करते थे कि जो मेरिट में है वो विद्वान है, शिक्षक है, विद्वान, उनमें गुणवत्ता है, उन्हें लाया जाए, तो क्या वो बातें अब धूमिल पड़ गई हैं? जो 50,000 हैं उसे भी अब आप विद्वान मान रहे हैं या विद्वान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई कोशिश नहीं, हमारे कोशिश करने से कोई विद्वान बन जाएगा? बिहार के सारे फर्जी जो स्कूल्स के डिग्रियां बांटी जा रही है, तो मेरे कहने और न कहने से क्या फर्क पड़ता है? कॉमन सी बात है। हम सिर्फ अपने बारे में बात करते थे, तो हम आज भी वही स्टैंड पे कायम है। कोई शक और संदेह नहीं है। विद्वान का मतलब क्या होता है? जिसको विशेष ज्ञान अर्जन हो उसको विद्वान कहते हैं। ऐसा नहीं, विद्वान का मतलब होता है कि 2 सिंह आ जाए, वो तो होता नहीं है। तो हमें किसी पर कोई शक और संदेह नहीं है। फिर हम दोनों साथी शुरुआत में आपको पता है बट करके लड़ रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने सामंजस्य बैठाया, सोचा कि एसटीईटी मार्क्स पर हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। तो हमने तय किया है कि एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम लोगों को सीधे सरकार से लड़ना है। एसटीईटी मार्क्स पर 1,30,000 सीट है, सभी बहाली करे। मतलब जिन लोगों के मन में भी ये भ्रम है कि आप लोग बटे हुए हैं, वो भ्रम दूर हो जाए, आप सब साथ। कोई बटे नहीं हुए हैं हम लोग,
कोई बटे हुए की बात नहीं है। 1,30,000 बहाली है, सरकार सब करे। हम लोग एसटीईटी मेरिट के अभ्यर्थी हैं, इसमें भी जो एसटीईटी मार्क्स का समर्थन करते हैं वो सब लोग आएंगे और सब लोग आएंगे, किसी के ये विरोध है। सरकार इसी का फायदा उठा रही है। अच्छा, आप लोग एकेडमिक मार्क्स के विरोधी हैं? एकेडमिक मार्क्स का हम इसलिए विरोधी हैं क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो गया। कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण बचा है? बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। आपके जैसे जैसे पत्रकार सरकार का अक्सर पोल खोलते रहते हैं, भारत की राजधानी, बिहार के राजधानी, बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, पूछ पूछ करके। तो वो कैसे हुआ? वो नीतीश कुमार जी की डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का हाल था। तो हम उसी का विरोध करते हैं। ये प्रूवन मटेरियल है। अगर आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सर्वविदित है। अगर आप चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि नहीं डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सर्वश्रेष्ठ है, तो आप चलाइए, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको लोग जवाब देंगे। हमारा विचार है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये देश में कहीं भी नहीं चल रहा। तो बिहार को पाप किया है मेरे भाई। गरीब दलित पिछड़ा वंचित का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। लेकिन आपने एक तरफ एकेडमिक पे सवाल उठा दिया, एकेडमिक नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जो 80,000 क्वालिफाई हुए हैं उन सबको आप सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि आप उनको ले भी लीजिए। तो ये दो एक मिनट सवाल सुन लीजिए। अगर ये दोनों बातें होती हैं तो अंततः तो होगा यही कि वो सारे टीचर बनेंगे। तो अगर 80,000 टीचर बनते हैं तो फिर उसमें एकेडमिक पे हो, एसटीईटी में हो, क्वालिटी तो उनमें वही रहेगा। नहीं, एकेडमिक पे एसटीईटी पर एक नहीं रहेगा। जो 80,000 लोग हैं जो आप बोल रहे हैं मेरिट नॉट जो सरकार ने बांटा, वो सब प्रतियोगिता परीक्षा दे करके आए हैं। समझ गए कि नहीं? सरकार उन्हीं में से एकेडमिक के आधार पे भी लेगी। तो एकेडमिक को पैमाना नहीं बनाया जाएगा ना, क्योंकि एकेडमिक तो समाप्त हो चुका है बिहार में। कहीं से एकेडमिक है ही नहीं। धड़ल्ले से चोरी चलता है, कहीं पढ़ाई नहीं होता, बिना पढ़े आपने शायद सवाल समझा नहीं। महोदय, मैं बताता हूँ, एकेडमिक का मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। 2011 में मेरा पीजी था। 65% टॉपर। एलएनएमयू में चले जाइए 90%, मगध यूनिवर्सिटी में 95%, आरडीयू में 61% पर टॉपर। तो इससे आपका एक पैमाना नहीं बनता है, प्रतियोगिता परीक्षा से पैमाना बनता है। हम लोग 37,000 सीट थी, 30,675 मेरिट में आए। तो पहले मेरिट वाला को नियुक्ति दे दीजिए, और सीट बचे तो दे दीजिए, हमको कोई परवाह नहीं है। परीक्षा वाला नहीं, बिल्कुल वही बात तो मैं कह रहा हूँ। एकेडमिक को पैमाना को समाप्त ही किया जाए। लेकिन मेरा सवाल वहीं अभी भी बना हुआ है कि जब आप 80,000 की बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने कहा, एक मिनट, जैसा कि आपने कहा कि डीयू में पढ़ने पे, जेएनयू में पढ़ने पे परसेंटेज कम आते हैं, तो अगर आप इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दें समझ में आता है। लेकिन जो लड़के पास होके क्वालिफाई होके आ चुके हैं, अब जब आप बात करते हैं कि आप मेरिट का जो दायरा है, संख्या है, उसे बढ़ा के 80,000 के पास ले जाइए, आप सरकार पे ये दबाव बना दें। संपूर्ण बहाली पर ले जाइए। संपूर्ण बहाली, बात वही हुई। अगर 80,000 है संपूर्ण कहिए, 80,402 कहिए, तो बात लगभग वही है। तो अगर आप उस दायरे को, उस संख्या को बढ़ा के ले जा रहे हैं तो उसमें आएंगे वही जो लड़के क्वालिफाई हैं। अब वो एकेडमिक पे आए हो तब भी उनमें क्वालिटी वही रहेगी, एसटीईटी मार्क्स पे आए क्वालिटी सेम रहेगी। फिर इससे क्या अंतर पड़ जाएगा एजुकेशन सिस्टम पे और उनकी गुणवत्ता? देखिए, जैसे सोशल साइंस विषय, कुछ विषय में बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाएगा। सोशल साइंस में 26,000 क्वालिफाई कर गए हैं, तो 26,000 सीट उसमें नहीं हो सकता, ये बात तय है। सीट 10,000 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 15,000 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो वहां पे हम कह रहे हैं कि तो मतलब अनिल जी उन अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे थे संपूर्ण बहाली की बात करके। सोशल साइंस में ही तो समस्या है, बाकी में कोई समस्या नहीं कर रहा है, सरकार भ्रमित कर रही है। भाई साहब मेरे महोदय, पत्रकार महोदय, क्लियर है, हमारा मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो बिहार में क्यों नहीं होगी? एकदम स्पष्ट है मेरा विचार।